हेलो दोस्तों, तो आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार बोर्ड का न्यू मॉडल पेपर आ गया है 2026 जो 2026 में जो परीक्षा देंगे उनका मॉडल पेपर आ गया है। तो मैं सबसे पहले हिंदी का ही लाया हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी का ही पहला दिन परीक्षा है तो मैं हिंदी का मॉडल पेपर लाया हूँ। आप देख सकते हैं यही मॉडल पेपर रहने वाला है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 101 विषय कोड रहने वाला है और मातृभाषा हिंदी, और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। आप इसे भूल कर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन यही से रहने वाला है, ठीक है। तो एक नंबर कह रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट हिंदी रूपांतरण किस भाषा में किया गया? तो लल्लई सिंह यादव ने किया था, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा कैसी थी? तो गंभीर दोषों से युक्त थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति धारा का प्रचार किया? तो निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का इसने प्रचार किया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, संत कवि गुरु नानक ने कृपा किसके साथ एकात्म होने की प्रेरणा दी? तो धर्म के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मांगवा क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मॉडल पेपर रियल है और बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मांगवा शीर्षक कहानी में कन्नड़ भाषा और हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये बी आर नारायण। हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। दही वाली मांगवा से किसने कर्ज दही वाली मांगवा से कर्ज किसने मांगा था? तो रांगपा ने मांगा था, जो जुआरी था। आप इसे याद रखिएगा। नलिन विद्युत शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो पटना कॉलेजिएट पटना से हुई, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो आलो सीमा थी, आलो भी थी, आरती भी थी, मोहनी नहीं थी सेन साहब की लड़की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कबीर खान किस छंद के सिद्ध थे? तो सवैया छंद के सिद्ध थे, ठीक है। कबीर खान के आराध्य है, तो कबीर खान के आराध्य है कृष्ण, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन देखिए, ढलते विश्व से कहानी में तुरई के फूल किस तरह खिलकर हंसते हुए लोगों को मुरझा गए? तो बाढ़ के कारण, ठीक है। ढलते शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बांध निगरानी के लिए अपने परिवार को किसको भेज दिया? तो बड़े लड़के अच्युत को भेज दी थी। आप इसे याद रखिएगा। बारह नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्समुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार किया, नाइट की उपाधि को, ठीक है, नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्समुलर के अनुसार आरोपों में प्रचलित कहावतों तथा दंत कथा के प्रमुख स्रोत थे? तो बौद्ध धर्मों के प्रमुख स्रोतों के धर्मों को माना था, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर कवि है? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि घनानंद अपनी आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते? तो प्रेमिका सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दिया था? तो आप जानते हैं कि मंगू के गांव का एक लड़की थी जो कुसुम, उसका पागलपन का बीमारी ठीक हुआ तो माँ जी ने उसको देखकर अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए, ठीक है। कामसूत्र के नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम ग्रंथ साहित्य किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण में भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या को पढ़कर भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। इसे आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै में स्थित अस्पताल के किस विभाग में बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये बहिरंग रोगी के विभाग। आप अब जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि आपके पास 2 ही महीना टाइम है, और जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो आपका सारा समय बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसी स्पीड से क्वेश्चन करते रहिए, घर भी आप करिए रिवीजन तो भी, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास
शर्मा भी नहीं है, गुणाकर मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पठित पाठ के अनुसार धार नगरी के शासक विदुर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, तो भोज प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो ये किसका हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासियों का आवास में अभाव में मिल रही है, तो पेड़ के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के अनुसार राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो सावर दैया अपने खुद ही अनुवाद किए हैं हिंदी में। ये इसका लेखक भी है और अनुवादक भी है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में पुत्रों को किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से रखने का निर्णय लिया, तो ये पर्व था दिवाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत को कौन सा कहानी पर पुरस्कृत हुई, तो डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, लेखक के घर बहादुर को लेकर कौन आए थे, तो लेखक के साले साहब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 जन्मतंत्र के जन्म के फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं, तो राजदंड। राजतंत्र को उजाड़ने के लिए फावड़े और यही राजा को दंड देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से लेखनी वाल्मीकि और कालिदास के मुक्तिबोध रचनाओं के मूल्यांकन प्रतिवादी कौन है, तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हिरोशिमा में कविता में सूरज का प्रतीक क्या है, तो परमाणु बम, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगीत भारती कमाई से बिरजू महाराज क्या खरीदे थे, साइकिल खरीदे थे, आप इसे याद रखिएगा अच्छे से। पाठ्य पुस्तक कवि वृक्ष की हत्या का संग्रह संकलित है, तो इन दिनों से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के अनुसार विख्यात कृति शीर्षक द माधव उजेल की आप न्यू है, आंध्र प्रेता की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारी नींद कविता के जीवन का किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है, तो मक्खी का पूरा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल के रचित कहानी मनी कौल द्वारा किस फिल्म का निर्माण हुआ है, तो नौकर का कमीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, कवित्री अनामिका ने वर्णमाला के ग की तुलना किन अक्षरों से बालक के प्रसंग में किससे की है, तो ग से गमला, टूटते हुए गमला से किया है। ठीक है, आप इसी स्पीड से क्वेश्चन को करिए क्योंकि 2 महीना ही आपके पेपर के है बस। ठीक है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के किस साहित्य की विधा से रचित है, तो ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति चित्र हो जाएगा। नौबत खाने में इबादतें पाठ के पंचगंगा काशी के पंचगंगा घाट में स्थित दयोढ़ी पर खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है बालाजी मंदिर की। ठीक है, आप इसे 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा कवि जीवनानंद दास किस ग्रंथ को 1952 में सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ मानकर पुरस्कार दिया गया है, तो ये वनलता सेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर उल्लू शीर्षक कहानी में उल्लू कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर बोलता है। महात्मा गांधी शीर्षक कहानी में माता का नाम क्या था, तब पुतली बाई नाम था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर महात्मा गांधी शीर्षक सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षक है अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध से रहस्योन्मुखता है, तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो कवि के गर्म कपोलों पर विश्राम करती है, आप इसे याद रखिएगा। और सारे तमाम क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, मैं 50 ही क्वेश्चन करा पाया और सारा क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको उन क्वेश्चनों से भी रुचिगत करा देता हूँ। देखिए और क्वेश्चन देखिए ये 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपको दिख गया। देखिए 97, 98 और 99 ये 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है। देसी मुर्गी बिलायती बुल्लोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो ये इसका क्या होगा, आप देखिए अन्य की नकल अपनी असलियत गंवाने, जैसा करेंगे वैसा पढ़ेंगे, अत्यधिक आशा तुच्छ फल कठिन परिश्रम, आपके 100 का ऑप्शन नंबर कमेंट करेंगे। ठीक है, और देखिए आपका ये दो गो गधांश होता है जो 10 नंबर का होता है, वो आपको 20 नंबर आप कहीं नहीं
छोड़िएगा, आप इसको अच्छी तरीके से लिख कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम है 17 फरवरी से, ठीक है, हिंदी का, तो आप इसमें कहीं मत छोड़िएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निबंध लिखे 250 से 300 शब्दों में, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। पहला है भारतीय किसान और समस्या समाधान, महंगाई, मेरे प्रिय खेल, वर्षा ऋतु और हमारे पड़ोसी, ठीक है। और तीसरा का है पुस्तक खरीदने से के लिए पापा जी से पैसे मांगते हुए पिताजी के पास पत्र लिखे। 10 गो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी का जो 5 बनाना है, उसमें से 10 गो मिलेगा। 5 गो क्वेश्चन बनाइएगा, 10 नंबर मिलेगा। और 2 गो है दीर्घ क्वेश्चन है, गांधी जी भाषाओं में पैमाने पर अनुवाद क्यों आवश्यक मानते हैं, कि यह है। अब प्रसंग व्याख्या, मानव का राजा हुआ सूरज, ये क्या है, ये सब ये किससे है, परमाणु बम, हीरा नैनो रसायन के अज्ञा से है, ठीक है, तो ये उससे है। और ये गांधी जी के पार्ट से है क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और सारा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम यही कहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आप बताइए कि अगला मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस सब्जेक्ट का। और सब्जेक्टिव का आप डिमांड करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी, तो उसका भी डिमांड पूरा किया जाएगा। और मॉडल पेपर से अधिकतर क्वेश्चन यही से रहते हैं। और आप 3 बार कह चुके हैं कि इसी स्पीड से आप लोग क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपका परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं है, केवल और केवल 2 महीना से भी कम समय रह गया है, मतलब 60 दिनों से भी कम समय। तो जल्दी से आप पढ़ाई कीजिए, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, ठीक है।